दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत महिला मजबूरन एसी बोगी में जाकर बैठ जाती है। उसके पास उस एसी बोगी की टिकट नहीं थे। वो महिला एसी बोगी में तो बैठ जाती है। अब वही एसी वाली बोगी में एक टीटी चढ़ता है। वो टीटी जैसे ही उस बोगी में चढ़ता है तो फौरन उस महिला को वो देख लेता है। उस महिला को वो एक टक से देखने लगता है। उसकी निगाहें बहुत ही गलत थी। वो उस महिला को लगातार देखते ही रहता है, घूरते ही रहता है। वो महिला जब उस टीटी को देखती है तो समझ जाती है कि टीटी मुझे क्यों देख रहा है, लेकिन वो टीटी उसे कुछ और निगाहों से देख रहा था। उस महिला को यह नहीं जानकारी थी कि उसे वो किस निगाहों से देख रहा है, लेकिन टीटी का इरादा बहुत ही गलत लग रहा था। वो महिला धीरे धीरे ये भांप लेती है। करीबन आधा घंटा तक वो जो टीटी था उस महिला को घूरते ही रहता है। वो महिला बहुत ही इरिटेट हो जाती है। उस महिला के गोद में एक 5 साल की बच्ची भी थी। हालांकि वो महिला थी बहुत खूबसूरत। उसी की खूबसूरती को देखते देखते ये टीटी अपना हर एक काम भूल जाता है और एक कोने में खड़ा होकर सिर्फ उस महिला को ही एक टक से वो देखते रहता है। लेकिन वो महिला बहुत इरिटेट हो जाती है और उस टीटी के पास चली जाती है और पूछ पड़ती है कि आखिर बात क्या है, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। अब वो टीटी उस महिला को बोलता है कि मुझे आपका टिकट चेक करना है, क्या आपने इस एसी बॉय का टिकट कटवाया है। तो वो महिला बोलती है कि नहीं, मेरे पास टिकट तो नहीं है, लेकिन मैं जनरल बॉय की टिकट कटवा कर बैठी हुई हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं था और सीट भी खाली नहीं थी एसी बोगी में, उसी कारण से मैं जनरल की टिकट लेकर आई हूँ और मुझे मेरे पति के पास गुजरात जानी है। वो टीटी अब समझ चुका था, उसकी कमजोरी को वो जान चुका था कि इसके पास टिकट नहीं है। वो फौरन उस महिला को बोलता है कि तुम्हें 3000 रुपए पे करने पड़ेंगे इस सीट पर बैठने के लिए, क्योंकि तुम पहले से ही कहीं से बैठकर चली आ रही हो, तुम्हें 3000 रुपए लगेंगे। अब वो महिला गुमसुम हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। उस महिला के पास सिर्फ 500 रुपए थे, वो भी अपने खर्च के लिए वो पैसे को रखी थी कि आगे जो ऑटो भाड़ा उसे करना पड़ेगा वो करेगी, और अपनी बच्ची के लिए वो दूध खरीदने के लिए रखी हुई थी और अपनी बच्ची को खिलाने के लिए वो पैसे को वो रखी हुई थी। अब ये टीटी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। वो टीटी बोलता है कि ठीक है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वॉशरूम के पास जाकर कोने में खड़े हो जाओ। मैं बस यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि वॉशरूम के पास खड़े हो जाओ, मैं धीरे धीरे आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको करना क्या है। अब वो महिला दबे पांव वॉशरूम की तरफ चल पड़ती है। वो वॉशरूम के कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। तब तक से पीछे से ये टीटी चला आ रहा था। वो टीटी उसके पास पहुंचता है और बोलता है कि अब बताओ क्या करना है, पैसे दोगी या फिर पुलिस के पास चलोगी, या मैं तुम्हें इस ट्रेन से नीचे उतार दूं। उसके बाद वो महिला रोने लगती है। तब जाकर ये टीटी बोलता है कि ठीक है, रोने धोने से काम नहीं चलता, तुम मुझे कुछ बताओ, कुछ करो, कुछ पैसा दो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम यहाँ से चली जाओ। अब वो औरत बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपको जो करना है कर लो। अब वो टीटी क्या करता है कि उसके हाथों को वो पकड़ता है और फिर उसे टच करने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वो महिला बहुत ही घबरा जाती है, लेकिन वो टीटी उस महिला को टच करने लगता है और फिर जाकर वो महिला को बोलने लगता है कि अगर ऐसा तुम मुझे करने दोगी तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सी सीट दे दूंगा, तुम सोकर जा सकती हो गुजरात। वो महिला उससे कुछ नहीं बोलती है और वो जो टीटी था वो अपनी मनमानी करने लगता है, उसे छूने की कोशिश करने लगता है। फिर ये महिला बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। जब उसे वो छूना की कोशिश करता है तो महिला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। वो महिला अब धीरे धीरे उससे पीछा छोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो बोलती है कि अब मुझे जाने दो यहाँ से, और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। कुछ देरों के बाद वो टीटी फिर वहीं पर पहुंचता है। वो टीटी उस ट्रेन से उतरने की नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती पे वो पहले से ही पागल था और उसके साथ वो कुछ बड़ी हरकत करना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी ही कहानियां, ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी पटना की है। एक महिला का नाम आरती होता है, उसका पति का नाम दिनेश होता है। दिनेश गुजरात कमाने के लिए जाता है और इधर से अपनी पत्नी को वो कॉल करके बोलता है कि अब तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, अब तुम मेरे पास चली आओ, अपनी बच्ची को भी लेकर चली आओ, मैं तुम्हारी बच्ची को भी देखना चाहता हूँ, तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, अपनी बच्ची को खिलाना चाहता हूँ, उसके लिए खिलौने खरीद कर लाना चाहता हूँ। अगर मैं यहीं पर जिंदगी भर रह जाऊंगा तो अपनी बच्ची का बचपना नहीं देख पाऊंगा और ना ही उसे खिलौने दिला पाऊंगा। अगर तुम अपनी बच्ची को लेकर मेरे पास चली आती हो तो मैं एक अच्छे सा रूम का व्यवस्था यहाँ पर कर कर तुम दोनों को रखूंगा और अच्छे से जीवन हम लोग की कट जाएगी। बिहार में इतना ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाता है, मुझे गुजरात में ही हमेशा के लिए रहना है और मैं यहीं पर सेटल भी होना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ, मेरी एक हैप्पी फैमिली हो जाएगी।
दोस्तों वो महिला बहुत ही भावुक हो जाती है और अपने पति को बोलती है कि आप फौरन से टिकट कटवा दो, मैं गुजरात चली आती हूँ। गुजरात का सारा एड्रेस वो अपनी पत्नी को बताता है और टिकट काटने की कोशिश करने लगता है। जब उससे मोबाइल फोन से ऑनलाइन टिकट नहीं कट पाती तो वो एक दुकान में जाता है। एक दुकानदार को बोलता है कि क्या आप मुझे एक टिकट काट कर दोगे, वो भी एसी बोगी की। दोस्तों वो दुकानदार दिनेश को बोलता है कि अभी सीट नहीं खाली है, अगर तुम अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हो तो 1 महीने के बाद बुलाना। वो दुकानदार बोलता है कि अगर 1 महीने के बाद मैं अपनी पत्नी को बुलाऊंगा तो मुझे खाना बनाकर कौन खिलाएगा। मैं अक्सर होटल में ही खाया करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी यहाँ पर चली जाए ताकि मैं होटल के खाने से बच जाऊँ और मेरी पत्नी मुझे रोज खाना बना कर दे और मैं कंपनी में काम करने जाऊँ। वो दुकानदार बहुत ही भावुक हो जाता है दिनेश की बातों को सुनकर और वो बोलता है कि अपनी पत्नी को समझाओ कि वो जनरल बोगी में ही बैठकर चली आए। आखिर वो एक महिला है, कोई भी उसे आराम से जनरल बोगी में सीट दे देगा और तुम्हारी पत्नी अच्छे से बैठकर चली आएगी। वो अब सीधे अपने रूम पर जाता है और अपनी पत्नी को वो कॉल करता है, बोलता है कि तुम एक जनरल बोगी में ही चली आओ क्योंकि एसी बोगी की सीट अभी खाली नहीं है। उसकी पत्नी का भी अपने पति से मिलने की बहुत ही ज्यादा चाहत थी, वो अपने पति का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और वो बोलती है कि ठीक है, मैं कल ही ट्रेन पकड़ लेती हूँ, सारा सामान पैक कर लेती हूँ आज और कल ही अपनी बच्ची को लेकर आपके पास चली आऊंगी। वो जाती है पटना स्टेशन पे, सारा सामान पैक कर लेती है। जब स्टेशन पे वो पहुंचती है तो ट्रेन का वेट कर रही होती है। इधर पति भी उसे फोन कर सारी चीजें बता रहा था कि अभी ये ट्रेन आएगी, वो ट्रेन आएगी, सारे डिटेल उसकी पति ही उसे दे रहा था। उसके बाद कुछ देरों के बाद वो पत्नी वहीं पे खड़ी रहती है और फिर अचानक से एक ट्रेन आती है, उसी ट्रेन में उसे बैठना था। वो उस ट्रेन में बैठ जाती है। जब वो उस ट्रेन में वो बैठती है तो देखती है कि जनरल बोगी में बहुत ज्यादा भीड़ है। उस भीड़ से वो तंग हो जाती है क्योंकि उसके गोद में एक 5 साल की बच्ची थी, वो बच्ची भी रोने लगती है। उस ट्रेन में इतना ज्यादा भीड़ था कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। उसकी 5 साल की बच्ची भी रोने लगती है। इतने भीड़ को देखकर उसकी बच्ची बहुत ज्यादा चीख चीख कर रोने लगती है। उसके बाद उसकी पत्नी क्या करती है कि वो सीधे उस ट्रेन से नीचे उतरती है और एसी बोगी की ओर बढ़ जाती है। वो एसी बोगी को खोजने लगती है। एसी बोगी जब उससे मिलती है तो उसी एसी बोगी के अंदर वो चली जाती है और एक सीट वहां पे खाली था, उसी सीट पर वो जाकर बैठ जाती है। जब वो ट्रेन पटना स्टेशन से खुलती है तब जाकर इसकी पत्नी की सांस में सांस आती है। वो अच्छे से अपने बच्चों को बैठाती है और फिर वो जाने लगती है। लेकिन दोस्तों उस महिला की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी कि उसे ऐसी टीटी से भेंट हो गई। थोड़ी देर के बाद एक टीटी चढ़ता है उसी ट्रेन में। दोस्तों वो टीटी बहुत ही ज्यादा गलत निगाहों से किसी को भी देखा करता था और अचानक से जब उस ट्रेन में वो घुसता है तो उस एसी बोगी के दरवाजे को जब वो खोलता है तो देखता है कि सामने से ही एक औरत उसे दिखती है। उस औरत को उसी दरवाजे के पास खड़े होकर वो एक टक से ही देखने लगता है। एक निगाहों से जब उसे देखने लगता है तो औरत बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है। वो औरत हालांकि हल्का से डर भी रही थी और वो यही समझ रही थी कि वो टीटी ये जान चुका है कि उसके पास टिकट नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो टीटी उसे गलत निगाहों से ही देख रहा था। उसके बाद वो महिला इतना ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो सीधे उठकर उस टीटी के पास चली जाती है और बोलती है कि आखिर बात क्या है, आप मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो। तो वो टीटी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपके पास टिकट नहीं है। वो महिला बोलती है कि मेरे पास टिकट तो नहीं है, मैं जल्दबाजी में घर से निकल गई क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब रहती है और वो गुजरात में कमाते हैं और मैं अपने पति की देखभाल के लिए जा रही हूँ। अब टीटी तो मानने वाला था नहीं। वो टीटी उससे बोलता है कि आप एसी बोगी में बैठे हो और मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, मुझे आप 3000 रुपए दे दो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अगर आप पैसा नहीं देते हो तो मैं महिला पुलिस को बुलाता हूँ, उसके बाद आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। वो औरत बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बोगी से उतरकर जनरल बोगी में चली जाऊंगी, लेकिन ट्रेन रुकने के बाद। और वो टीटी बोलता है कि नहीं, अब तो आप बैठ गई हो और मैं आपको सीट भी दे दूंगा, आप पहले उस वॉशरूम के पास जाकर खड़ी हो जाओ, मैं आपको वहां पे समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। अब वो महिला दबे पांव धीरे धीरे जाने लगती है। उस वॉशरूम के पास जब वो पहुंचती है तो पीछे से ये टीटी भी चला जाता है। वो टीटी उस कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और महिला से बात करने लगता है। वो महिला को बोलता है कि अगर आप ये सब सारी चीजें करते हो तो मैं आपको एक अच्छी सीट दे दूंगा। उसके बाद ये महिला बोलती है कि मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ। उसके बाद ये टीटी उसे छूने लगता है। जब उसे वो टीटी छूने लगता है तो ये महिला इरिटेट होती है, वो रोने लगती है। उसके बाद ये टीटी भी हल्का सा भी दया नहीं दिखाता है, वो टीटी भी उसे छूने लगता है। दोस्तों वो महिला बहुत इरिटेट थी, वो महिला रोने लगती है लेकिन टीटी दया नहीं दिखाता है और उसे परेशान करने की कोशिश करता है। वो टीटी से हाथ छुड़ाकर वो सीधे जाकर उस सीट पर बैठ जाती है और फिर
उस बोगी से वो निकलने की नाम ही नहीं लेती है। उसके बाद वो टीटी भी उसके पीछे पीछे चला आता है। जब वो टीटी उसके पीछे पीछे जाता है तो फिर उसी दरवाजे के पास वो खड़ा हो जाता है और उस औरत को एक टक से देखने लगता है। अब वो महिला इरिटेट होती है और 2-3 लोग को बताना स्टार्ट करती है। वहाँ के जितने बड़े बड़े लोग थे हर एक लोग को वो बता देती है कि ये टीटी मुझे परेशान कर रहा है। अब उसी बोगी के 2-3 लोग एक्टिव होते हैं और उस महिला के पास जाकर बैठ जाते हैं। जब वो महिला अपने साथ 3 लोगों को मना लेती है उस टीटी को सबक सिखाने के लिए, तो 3 लोग जो होते हैं फौरन उस टीटी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप इस महिला को परेशान क्यों कर रहे हो। वो तीनों लोग उससे बहुत ज्यादा बुरा भला बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर आपको पैसे ही चाहिए तो पैसे ले लो, आखिर आप इसके हाथ पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे। उसके बाद वो जो टीटी था वो थोड़ा सा शर्माता है, लेकिन वो फिर उसी जिद पे अड़ जाता है, बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए। फिर वो जो लोग थे वो लोग कुछ कुछ पैसे मिलाकर देते हैं और तब जाकर वो टीटी मानता है और वो टीटी वहां से उतर कर चला जाता है। उस ट्रेन से वो टीटी उतर जाता है, तब जाकर इस महिला की जान बचती है। लेकिन वो तीनों लोग थे बहुत अच्छे किस्म के, वो भी गुजरात ही जा रहे थे। जब वो गुजरात उतरते हैं तो उस महिला को एक ऑटो में भी बैठाते हैं और सारा एड्रेस पता बता देते हैं। फिर वो महिला जो थी वो अपने पति के एड्रेस पे पहुंचती है। फिर पति उसे रिसीव करता है और फिर दोनों अच्छे से बात करते हैं और रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे टीटी को नौकरी से निलंबित करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलता हूँ ऐसे किसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।